नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। थोड़ा कम टाइम है आज, बट मैंने अभी फ़िलहाल सोचा है कि आई वुड ट्राई टू मेक वीडियोज़ एवरी डे। काफ़ी रात हो गया पर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा कि मैं 5-7 मिनट का वीडियो जिस पर बना करके कुछ वैल्यू ऐड कर ही सकता हूँ आप लोग के लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे नंबर 1 मिस्टेक की, जिसका वजह से अक्सर आप लोग को लगता है कि आपका कंप्यूटर लेस पावरफुल है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये गाना हम बना ही रहे थे मैशअप वाला, तो हमने ये ड्रामर ट्रैक्स की भी बात करी कि किस तरीके से हमने वो किया, डबल ओवल किया, ये सब चीज़ें कल इस बारे में बात हुई है। डिले के बारे में बात हुई है, बहुत सारी ऐसा छोटा मोटा साउंड डिज़ाइन ट्रिक्स के बारे में। इसमें आप देख रहे हो कि कुछ मिडी ट्रैक्स हैं, कुछ ऐसा ऑडियो ट्रैक्स है। मिडी में क्या होगा कि अक्सर आप बहुत सारे VSTs लोड करोगे, फिर बीच में फिर ये एफेक्ट्स में भी और भी कुछ डालोगे साउंड को डिज़ाइन करने के लिए, स्कल्प्ट करने के लिए। तो फाइनली बहुत सारे VSTIs जब आपके सिस्टम में रन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चोक करेगा, उसका CPU को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप अगर मिक्सिंग फेस पे भी उसको लेकर के जा रहे हो तो ऑलरेडी आपका वो साउंड डिज़ाइन के प्लगइन्स और ये वो सारी चीज़ें, और उसके बाद ऊपर से और एक्स्ट्रा प्लगइन्स कि भाई इसको नहीं और थोड़ा फिनिशिंग टच देते, थोड़ा सा और टाइट कंप्रेस कर देते, वो कर देते, ये कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है टू मच CPU इंटेंसिव हो जाएगा आपका प्रोसेस, और कंप्यूटर का क्रैश होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ऐसे में। अगर इस कंप्यूटर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नया सिस्टम नहीं है, मैक प्रो है 2013 का, वो जो ब्लैक सिलेंड्रिकल वाला है। बट इसको हमने मैक्स आउट किया था उस टाइम में 64 GB रैम के साथ में, और जो इसमें डुअल ग्राफिक कार्ड होता है। अभी के टाइम का मेरे ख्याल से i7 i9 प्रोसेसर वाला लैपटॉप्स भी कुछ मामलों में इससे कई गुना पावरफुल है, बट स्टिल दिस वर्क्स। बट अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टैक करने लग जाऊंगा चीज़ें तो एक हद के बाद रैम के मतलब हर चीज़ रैम से भी नहीं सॉर्ट हो सकती है, क्योंकि CPU के कोर को सपोर्ट करना पड़ेगा बहुत सारी प्रोसेसिंग, और वो जो मल्टीटास्किंग होती है। द बेस्ट वे इज़ ऑलवेज, आप चाहे किसी भी डॉ में हो, चाहे मैक पे हो चाहे विंडोज़ में हो, हमेशा ऑडियो डोमेन में काम करें जा करके। कुछ वो नहीं लगता है कि अलग अलग डॉ में अलग अलग ऑप्शंस होगा मिडी को तुरंत ऑडियो में कन्वर्ट कर लेने का, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। दूसरा बात क्या है कि आपने वो जो कुछ इफ़ेक्ट्स है उनको फ्रीज कर दिया है ऑलरेडी, तो वहाँ पे थोड़ा मिसकैलकुलेशन का गुंजाइश भी घट जाता है। आज मैं एक सेशन रिकॉर्ड कर रहा था एक भाई के साथ में, जिसमें हमने तबला और बहुत सारे परकशंस रिकॉर्ड किए लाइव। उसमें हुआ ये कि हमने जो इनिशियल कुछ ट्रैक्स को एकदम सीट पे रखने के लिए फ्लेक्स एडिट किया, तो 5-7 ट्रैक को जब हमने फ्लेक्स एडिट कर लिया था तो उसके बाद ही जान सी अटकने लग गई थी कंप्यूटर की, और ऐसा लग रहा था कि ताल अचानक सही जा रहा है, फिर अचानक कहीं ऐसा लग रहा है कि मिस हो रहा है वो, बिकॉज वो कुछ इंटरप्रेट करने में ऐसा दिक्कत आ रहा है। तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिर जब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया कि चलो वो 4 ट्रैक है और उनको ऑलरेडी क्वांटाइज किया हुआ है, उसको कन्वर्ट करके एक ट्रैक में कर लिया है, बाकी हमको ज़रूरत नहीं जिसका, उसको हटा दिया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करके मैंने उसका जो उस समय का जो सेशन है उसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप सब कुछ VSTI में रखते हो तो सिस्टम के क्रैश होने का वैसे भी खतरा बढ़ जाता है। कई बार आप सिस्टम बंद करते हो, ऑन करते हो, या कहीं दूसरे उसमें लेकर के जाते हो, दूसरे सिस्टम में ऑन करते हो, हार्ड ड्राइव प्लग किया है, अनप्लग किया है, दोबारा जब आपने सेशन खोला है वो जो साउंड है वो रीसेट हो गया है। अब क्या करेंगे ऐसे मामलों में? और हो सकता है कि कई बार आपने कई महीनों बाद में अपना सिस्टम खोला हो, तो इन दैट केस तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको तो याद ही नहीं है कि क्या साउंड आपने बनाया है, क्या उसमें स्कल्प्ट किया। तो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि जैसे ही आपका आइडिया फ्रीज हो जाए, पुराने ज़माने में लोग करते हैं ना कि भाई कीबोर्ड होता है या कोई भी एक्सटर्नल जो इनपुट होता है उसका साउंड को एक बार बजा देते, फ्रीज कर देते, लॉक कर देते। तो अभी भी बहुत कारगर है किसी भी डॉ में, किसी भी प्लेटफॉर्म में। एक बार आपका आइडिया फ्रीज हुआ, आपने उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, यू वुड बी गुड टू गो, मतलब चैन की सांस ले सकते हो। और मिडी डेटा का लॉस होने का चांसेस भी अक्सर बहुत ज़्यादा बना रहता है। और दूसरा बात यह है कि ऑडियो डोमेन में ना एडिटिंग के बहुत सारे स्कोप और भी हैं। जैसे कल का अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने ऐसा किया था, यहाँ पे रोल्स वगैरह डिज़ाइन किए थे, और भी आप वीडियोस देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑडियो डोमेन में करते हैं। इसमें लॉजिक में तो स्लो डाउन, स्पीड अप, ये वो बहुत सारे और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें आप कर सकते हो, तो ट्राई दैट। अब मैं आपको एक पूरा प्रॉपर बना बनाया प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। सो यू सी कि इसमें ऑलमोस्ट 60 ट्रैक्स हैं। एवरीथिंग इज़ लाइक रेंडर्ड इन ऑडियो।
कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ है इसमें, वायलेंस है और कोई भी ऐसा एलिमेंट एक भी नहीं है जो मैंने लाइव बजाया। एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोग्राम्ड इन दिस। और इसके अलावा भी ये सिस्टम, जाहिर सी बात है, ऑडियो डोमेन में अगर हम काम करते हैं तो कई बार 200-250 तक का भी ट्रैक आप खींच लेते हो। इवन पुराना मेरा मैकबुक प्रो मिड 2012 वाला लैपटॉप था, उसको रैम वगैरह अपग्रेड कर दिया था, SSD वगैरह चेंज कर दिया था। ये सब करने के बाद में उसमें भी मैंने 100 से ज़्यादा ट्रैक्स मिक्स किए, वो भी 256 बफर साइज़ पे रखते हुए। थोड़ा सा कभी और कुछ पुश करना पड़े तो यू कैन इंक्रीज द बफर साइज। इवन लॉजिक में सिर्फ 1024 तक ही जा पाता है, बट क्यूबेस वगैरह में 4000 तक भी चला जाता है, तो और ज़्यादा ट्रैक्स आप एकोमोडेट कर सकते हो इस तरीके की चीज़ों में। इफ़ यू जस्ट लिसन टू ये वायलिन वाला पार्ट है विच स्टार्ट्स इन, सो पीछे यू वुड बी हियरिंग कि गिटार का प्लग्स बज रहा है, पैड्स है, बहुत सारी चीज़ें, बेस का गिटार, बेस का साउंड है, पियानो है, छोटी छोटी चीज़ें बज रही हैं। तो जब सब कुछ आपका ऑडियो डोमेन में है तो इट जस्ट वर्क्स फ्लॉलेस। इसके अलावा भी आपको कंप्यूटर को थोड़ा ना ऑप्टिमाइज करके चलाना पड़ता है। जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब वो डिफ़ॉल्ट मोड में होता है तो बहुत सारे फालतू की चीज़ें चल रही होती है, सर्विसेज ऐसी जो हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उनको डिसेबल कर दो जो आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हो। दूसरा बात है कि अपना मशीन को हमेशा प्रॉपरली शट डाउन करो, स्लीप मोड में ना रखो, क्योंकि अगली बार जब आप उसको ऑन करोगे तो एक बिल्कुल ही फ्रेश बूटेड अप मशीन मिलेगा आपको। और फिर आप जो भी अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन वाला सॉफ्टवेयर या एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वाला जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करोगे तो वो एकदम मस्त मक्खन चलेगा। स्लीप में रखने में एक बहुत सारा चीज़ रैम में हमेशा जमा होता रहता है, और ऊपर से जो हम लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशंस रन करते हैं तो उसमें सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो कुछ भी ख़राब होने का ख़तरा, मदरबोर्ड वगैरह ऐसा कुछ शॉर्ट होने का ख़तरा ज़्यादा बना रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपना सिस्टम को कैसे आराम देंगे और उसका लाइफ कैसे लंबा करेंगे। तीसरा ऐसा है कि जैसे जब आप मोस्टली म्यूज़िक बना रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उस समय तो फेसबुक नहीं कर रहे होगे या कोई दूसरा किसी को और कुछ नहीं कर रहे होगे, तो ब्राउज़र बंद कर दो। और भी हो सकता है कुछ फालतू एप्लीकेशंस खुली हुई हो आपके सिस्टम में, उनको बंद कर दो। हमेशा इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका सिस्टम काफ़ी स्मूथ चलेगा। आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ बिन हेल्पफुल। आई विल सी यू टुमारो इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।